1975 में फिल्म बनी शोले, जेल में सुरंग और सुरंग की खबर देने वाला अंग्रेजों के जमाने के जेलर का मुखबिर हरिराम नाई आपको अच्छी तरह से याद होगा। एक छोटे से किरदार में हरिराम नाई ने किस तरह से अपनी छाप छोड़ी ये बताने की जरूरत नहीं। हिंदी सिनेमा का ये कलाकार जब भी हमें टीवी और पर्दे पर दिखता है हमारी हंसी छूट जाती है। इस कलाकार के शराबी के रोल को खूब पसंद किया गया। एक जमाने में तो ऐसा हुआ कि शराबी के रोल के लिए खासकर इसी कलाकार को फिल्मों में कास्ट किया जाता था, क्योंकि इनसे बेहतर कोई शराबी नहीं बन पाता था। आज आपको इस वीडियो में इसी कलाकार के बारे में बताने वाले हैं। हम आपको बताएंगे कि शराबी के रोल से प्रसिद्धि हासिल करने वाले इस कलाकार ने अपनी निजी जीवन में कभी शराब पिया था या नहीं। इस कलाकार ने फिल्मों में आने के लिए कितनी कड़ी मेहनत की थी। इस कलाकार के किस्मत के सितारे कब चमके, इन्हें शराबी के रोल में क्यों पसंद किया जाता था, शराबी के किरदार के लिए कहां से प्रेरणा मिली थी और पहली बार रोल पाने के लिए ये कुत्ता क्यों बन गए थे। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देंगे, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लें ताकि बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी रोचक कहानियां आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए अब एक एक करके हम आपको इस कलाकार की जिंदगी से जुड़ी रोचक तथ्यों को तफसील से बता देते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस हास्य कलाकार का नाम है केस्टो मुखर्जी। जो शराबी के किरदार में अपने लड़खड़ाते शब्दों और मूर्खतापूर्ण हरकतों से दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते थे, जिन्होंने दशकों तक एक हास्य कलाकार के रूप में लोगों के दिलों पर राज किया। हालांकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। यहाँ तक पहुँचने के लिए केस्टो मुखर्जी ने अपनी जिंदगी में खूब पापड़ बेली थी, तब जाकर ये मुकाम हासिल कर पाए थे। एक दौर था जब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, रहने के लिए कोई छत नहीं था, पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं थे, गंदी मैली कुचैली जगह पर रहना पड़ता था। केस्टो मुखर्जी ने साल 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था, मैं बहुत पीता हूं। मैंने तब शराब पीनी शुरू की थी जब मैं घर छोड़कर बॉम्बे हीरो बनने आया था। मैं रेलवे क्वार्टर में बने एक गंदे और मैले कुचैले कमरे में रहता था। वहां खाने के लिए कुछ नहीं था, बस पीने के लिए था, इसलिए मैं पीता था क्योंकि मैं फ्रस्ट्रेटेड रहता था, मेरे पास कोई काम नहीं था। केस्टो मुखर्जी ने आगे कहा था, मैं पीता था ताकि थोड़ा सो सकूं, इसलिए पीता था ताकि मेरे आसपास जो चूहे दौड़ रहे होते थे उन्हें भूल सकूं। मेरे बराबर में ही कुत्ता सोता था। मैं टेंशन भुलाने के लिए पीता था। सिर्फ दारू ही थी जो मेरी सच्ची दोस्त थी और ये दारू ही थी जिसकी वजह से मुझे लोकप्रियता मिली। आजकल अगर कोई मेरा नाम लेता है तो दिमाग में बेवड़े की छवि उभरती है। मैं अब अपने दोस्त को धोखा नहीं दे सकता। मैं अभी भी पीता हूँ। बस एक ही दिन था जब मैंने दारू की एक बूंद को हाथ नहीं लगाया था और वह था मेरी शादी वाला दिन। केस्टो मुखर्जी की ये बात सुनकर इसका जवाब तो मिल गया कि वे अपने रोल के अलावा निजी जिंदगी में भी शराब पीते थे। लेकिन कहा जाता है कि केस्टो मुखर्जी एक्टिंग से पहले फिल्मी सेट पर कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। मतलब वे बिना शराब पिए ही शराबी की एक्टिंग करते थे। उन्होंने तकरीबन 90 फिल्मों में काम किया और अधिकतर में शराबी का रोल ही प्ले किया, और वे उस रोल को कैसे खेलते थे ये बताने और समझाने की जरूरत नहीं। इसके अलावा उनकी जिंदगी से जुड़ी एक प्रचलित कहानी है जिसे हर कोई जानना चाहता है, क्योंकि यहीं से केस्टो मुखर्जी की जिंदगी में किस्मत ने दस्तक दी थी। वो कहानी है कुत्ता बनकर दिखाने की। हालांकि ये सुनने में थोड़ा आपको अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। चलिए अब आपको बताते हैं कि केस्टो मुखर्जी को ऐसा क्यों करना पड़ा था। दरअसल 7 अगस्त 1925 को कोलकाता में एक साधारण परिवार में जन्मे केस्टो मुखर्जी शुरू से ही एक कलाकार बनना चाहते थे। कहते हैं ना, जितना बड़ा सपना हम देखते हैं उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। और सबसे बड़ी बात
कि हमें उसके लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार भी रहना होता है। यहाँ नसीरुद्दीन शाह का एक जुमला याद आ रहा है। एक बार उन्होंने कहा था, अगर आप अभिनेता हैं तो आपको काम जरूर मिलेगा, लेकिन जब तक आपको काम मिलेगा तब तक आप अभिनेता बने रह सकेंगे क्या, ये सवाल है। हर रोज हजारों की संख्या में लोग अभिनय की दुनिया में किस्मत आजमाने के लिए घर से निकलते हैं, तो उतनी ही संख्या में हर रोज लोगों के सपने टूटते भी हैं। खैर, केस्टो मुखर्जी भी इसी तरह सीने में सपने संजोए बंबई नगरी में कदम रखा था। काम मांगने के लिए हर रोज डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स के दफ्तरों के चक्कर काट रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम नहीं दे रहा था। एक दिन की बात है, काम मांगने के लिए वे बिमल राय के पास गए। उनसे काम मांगा, लेकिन बिमल राय ने यह कहते हुए काम देने से इनकार कर दिया कि उनके पास कोई काम नहीं है, वह वहां से चले जाएं। लेकिन मुखर्जी वहां से टस से मस नहीं हुए। केस्टो की ढिठाई को देखकर बिमल राय को गुस्सा आ गया और उन्होंने गुस्से में कह दिया कि एक रोल है कुत्ते का, क्या वो करना चाहोगे? मुखर्जी ने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हाँ करूंगा। यहाँ तक कि केस्टो मुखर्जी कुत्ता बन गए और भौंकने लगे। ये सब देखकर बिमलदा काफी प्रभावित हुए और उन्होंने मुखर्जी को उसी वक्त फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया और इस तरह से उनकी शुरुआत हो गई। हालांकि केस्टो ने साल 1952 में फिल्म नागरिक में अपने करियर की शुरुआत की थी। साल 1957 में आई फिल्म मुसाफिर से केस्टो मुखर्जी ने बॉलीवुड में कदम रखा और साल 1970 में रिलीज हुई मां और ममता में डायरेक्टर असित सेन ने उन्हें शराबी का किरदार दिया था। और इसी किरदार ने मुखर्जी की किस्मत ही बदल डाली। शराबी के किरदार से केस्टो मुखर्जी इतने मशहूर हो गए कि उनका यह सिग्नेचर स्टाइल बन गया और लोगों ने इन्हें खूब पसंद किया। इसके बाद यूं कहें कि केस्टो की चल पड़ी और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। केस्टो के शराबी के किरदार को खूब सराहा तो गया, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने इस किरदार को निभाने के लिए एक पापड़ वाले से प्रेरणा ली थी। केस्टो के जिंदगी का ये भी एक दिलचस्प वाकया था। दरअसल केस्टो अपने परिवार के साथ चूहों के घर में रहते थे, जहां एक पापड़ वाला हर रोज शराब पीकर पापड़ बेचता था। वो शराबी पापड़ वाला शराब के नशे में अपने ही अंदाज में लोगों को पापड़ खरीदने के लिए आवाज लगाता था, जिससे एक अभिनेता के तौर पर केस्टो बाबू काफी प्रभावित हुए थे। जब उन्हें मां और ममता फिल्म में शराबी का रोल ऑफर हुआ तो उन्होंने उसी पापड़ वाले के स्टाइल को अपनाया और फिर देखते ही देखते वो किरदार कितना चहेता बन गया ये बताने की जरूरत नहीं। उस दौर में केस्टो मुखर्जी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। उन्होंने फिल्म जंजीर और गोलमाल जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में एक साथ काम किया। साल 1981 में फिल्म खूबसूरत के लिए मुखर्जी को सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार के रूप में फिल्म फेयर जैसे पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा भी कई फिल्मी अवार्ड्स उन्होंने अपने नाम किए और ये सिलसिला 90 के दशक तक यूं ही चलता रहा और 2 मार्च 1982 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। हास्य की दुनिया के धनी और दिग्गज कलाकार केस्टो मुखर्जी आज भले ही हमारे बीच उपस्थित नहीं हैं, लेकिन उनका शानदार और बेमिसाल काम हमेशा हमें हंसा हंसा कर पेट फुला देता है और उनकी अदाकारी आज भी हमारे बीच जिंदा है। एक कलाकार के तौर पर आप केस्टो मुखर्जी के बारे में क्या कहेंगे और आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।